Hello and good morning, students. Welcome back to your online session class of social studies. So, today we are going to start with our new chapter of civics, that is, chapter number 7, urban administration. Urban का मतलब होता है students शहर, and administration means office work, the official work which the government department workers do. First, we will read out this box. A city is much bigger than a village and more spread out. A city has crowded markets, many buses and cars, water and electricity facilities, traffic control, and hospitals. Have you ever wondered who is responsible for running all this? Do you know how decisions are made, how the planning is done? Who are the people who do all the work? Read this chapter and find some answers. Now what they are saying, student, सिटी क्या होती है? सिटी जो होती है वो विलेज, गांव से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एंड जो सिटी होती है उसमें बहुत सारी मार्केट्स होती हैं, बहुत सारी बसेस होती हैं, बहुत सारे कार्स, वाटर्स, ये सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं सिटी में. नाउ वी विल रीड आउट दिस चैप्टर. नाउ देयर वन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज गिवन, स्टूडेंट्स. नाउ वी विल रीड आउट दैट स्टोरी. One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. Now what happened, students? Sunday को जैसे आप सब लोग खेलते हैं ना यूजुअली, तो माला और उसके फ्रेंड्स के नेम है शंकर, जहांगीर और रेहाना. ये लोग भी क्रिकेट खेल रहे थे. अब क्या होता है, शंकर हैड बोल्ड अ गुड ओवर एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट, शी वॉज स्टिल बैटिंग. शंकर जो था वो बॉलिंग कर रहा था और जो रेहाना थी वो बैटिंग कर रही थी. लेकिन स्टिल शंकर ने अच्छी बॉल डाली बट स्टिल रेहाना आउट नहीं हुई. फ्रस्ट्रेटेड ही बोल्ड अ शॉर्ट बॉल and hoped she would hit it for an easy catch. Instead, Rihanna hit the ball so hard and so high that the street light broke. शंकर ने बहुत शॉर्ट बॉल डाली. उसने ये सोचा कि रेहाना आउट हो जाएगी, बट रेहाना आउट नहीं हुई और उसने एक अच्छा शॉट मारा जिससे जो वहाँ की स्ट्रीट लाइट जो थी वो टूट गई. रेहाना screamed. रेहाना चिल्लाई. Oh no, look what I have done. Shankar said, yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out. रेहाना डर जाती है और वो बोलती है अरे ये क्या हुआ, बट शंकर बोलता है कि हम ये रूल बताना भूल गए कि अगर कोई स्ट्रीट लाइट तोड़ता है वो आउट हो जाता है. But Mala, Jahangir and Rihanna were more worried about what had happened, and they told Shankar that he would better stop thinking about the wicket. और रेहाना जहांगीर, माला, रेहाना और जहांगीर जो थे वो तीनों टेंशन में आ गए और जो शंकर था वो उसको बोल रहे थे कि अब शंकर तुम गेम के बारे में सोचना बंद करो. Last week they had broken Nirmala Masi's window and had spent their pocket money to have it replaced. Would they have to dish out money again from their pocket? But who would they pay this to? To whom did the lights on the street belong? Who changed them? अब वो सोच रहे थे लास्ट टाइम उन्होंने निर्मला मौसी की खिड़की तोड़ दी थी तो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से उसको सही करवाया था. लेकिन अब वो ये सोच रहे कि ये स्ट्रीट लाइट को वो कैसे सही कराएंगे, क्योंकि ये स्ट्रीट लाइट जो है वो किसको बिलोंग करती है और वो किसको उसके पैसे देंगे. रेहाना's house was the closest and they ran and told her mother that what they happened. Rehana's mother said, I don't really know these things in great. रेहाना जो थी वो अपने घर भाग कर गई क्योंकि उसका घर सबसे पास में था और उसकी वो अपनी मदर के पास गई. रेहाना की मदर बोलती है आई रियली डोंट नो दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल बट आई डू नो दैट इट इज़ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट. अब रेहाना की मदर क्या बोलती है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जो टेक केयर करती है लाइट्स की. नाउ सी स्टूडेंट्स, कौन लाइट्स की टेक केयर करती है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हम हिंदी में नगर निगम भी बोलते हैं. The best person to ask would be Yasmin Khala. She just retired from the municipal corporation. Go and ask her and Rihanna come back home soon. तो रेहाना की मदर बोलती है कि सबसे अच्छा आंसर जो है वो यास्मिन खाला देगी. आप लोग उनके घर जाओ और वो अच्छे से आपको समझाएंगी. Yasmin Khala lived in the same lane and she and Rihanna's mother were good friends. The children ran to Khala's house and when she opened the door, they began to tell her what had happened all at once. When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, there is no one person that you can pay the money to.
जैसे ही वो यास्मीन खाला के घर बच्चे पहुँचे तो वो सारी सिचुएशन यास्मीन खाला को एक्सप्लेन करते हैं, और यास्मीन खाला बोलती है कि यहाँ पे कोई एक इंसान नहीं है जिसको आप पैसे पे करोगे. देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दैट टेक केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन. मतलब कोई ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं. तो ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो किन किन चीज़ों का ध्यान रखती है, स्ट्रीट लाइट्स का, कचरा कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन, कचरे को कलेक्ट करना, वाटर सप्लाई का, कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट्स क्लीन. I have heard about the municipal corporation. They have put up sign around the city to inform people about malaria, said Mala. Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for ensure that diseases do not break out in the city. It also runs school, hospitals and dispensaries and makes garden and maintains them, said Yasmin Khala. अब माला बोलती है कि हाँ, मैंने देखा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मलेरिया के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर रही थी और जगह जगह अपने बोर्ड्स लगा रही थी. तो यास्मीन खाला ने बोला कि हाँ, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो ये भी देखती है कि सिटी में कोई डिसीज़ ना फैले, और ये स्कूल्स, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज भी चलाती है, और ये गार्डन को भी अच्छे से मेंटेन करती है. देन शी एडेड, आवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी एंड सो हेयर इट इज़ कॉल्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. जो पुणे है वो बड़ी सिटी है और इसलिए उस वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. लेकिन स्मॉल टाउन्स में हम उसको क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल. जस्ट रिमेंबर दिस स्टूडेंट कि बड़ी सिटीज़ में हम उसको नगर निगम को बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और स्मॉल सिटीज़ में यूज टू से म्युनिसिपल काउंसिल. द वार्ड काउंसिलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. यास्मीन खाला, I am curious, who decides where a park should go? Did you have to make interesting decision like this when you worked in the municipal corporation? asked रिहाना. रिहाना पूछती है कि ये पार्क कहाँ जाएगा, कैसे बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है. तो वो पूछती है कि आपको ये पता है. तो नो रिहाना, यास्मीन खाला बोलती है, नो रिहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस of the corporation, so I just work on pay slips. Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decision as well as to do a lot of work to keep the city clean. The decision where a park or new hospital should go usually made by ward councillor. अब पार्क कहाँ बनेगा, कुछ हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, वो कौन डिसाइड करता है, वार्ड काउंसिलर. और वार्ड काउंसिलर क्या होते हैं, वी विल सी ऑन दिस पेज. A city is divided into different wards and ward councillor gets elected. जो एक सिटी होती है वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होती है. वी हैव सीन प्रीवियसली, जैसे एक विलेज होता था तो वो भी अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होता था. सेम वैसे सिटी भी अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होती है. द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ काउंसलर्स फ्रॉम whom committees to decide and debate issues. For example, if bus stand needs to be improved, a crowded marketplace needs to have its garbage cleaned more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. It is these committees for water, garbage, street lighting, etc. that decide on the work to be done. अब क्या होता है, जैसे कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कि बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है, क्राउडेड मार्केट प्लेस को इम्प्रूव करना है, तो वो सारे डिसीजन कौन लेते हैं, वार्ड काउंसिलर. वार्ड काउंसिलर अभी हम आगे देखेंगे वो क्या होता है. When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their councillor. For example, if there are dangerous electrical wires hanging out, then local councillor can help them in the touch with the electricity authority. When the councillor committees and the council decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. The commissioner and the administrative staffs are appointed, councillors are elected. So how these decisions made, asked Rihanna, who never gave up on her train of thought. Well, all of the ward councillor meet and they make a budget and their money is spent according to this. The ward councillor try ensure that particular demand of their ward are placed before the entire council. These decisions are then implemented by the administrative staff, said Yasmin Khala. तो क्या होता है स्टूडेंट, वार्ड काउंसिलर वो लोग होते हैं जैसे हम जिसको हम हिंदी में पार्षद भी बोलते हैं. तो हर एक सिटी जैसे वार्ड में डिवाइड हो गई, हर एक वार्ड से एक पार्षद इलेक्ट किया जाता है, एक काउंसिलर, वार्ड काउंसिलर बोलते हैं जिसको. फिर उनकी आपस में मीटिंग होती है सबकी, और फिर वो मीटिंग्स में अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वार्ड की वो सामने रखते हैं और फाइनली वो डिसीजन लेते हैं.
How does municipal corporation get its money? We will learn this in the next class. This is all for today, students. I hope you all have understood the meaning of municipal corporation, ward councillor. Go through the chapter once again, and if you are having any doubt, you can ask me. Thank you.